ये एक सवाल बहुत सुनने को मिलता है और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारे पास कनाडा का पासपोर्ट है, यूरोप का पासपोर्ट है या किसी भी ऐसे मुल्क का जिसके लिए आपको यूके आने के लिए जिस पासपोर्ट पे वीज़े की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो लोग यहाँ आके सेट होना चाहें, काम करना चाहें, तो उनके लिए क्या तरीकाकार है। जिस तरह यूरोप हो गया, अमेरिका, कनाडा, किसी का भी यूरोपियन हो, आपके पास कोई पासपोर्ट भी हो, यूरोपियन हो, कैनेडियन हो, आपके पास ऑस्ट्रेलियन हो, अमेरिकन हो, कोई भी किसी भी कंट्री का पासपोर्ट हो और यूके में आप आना चाहें परमानेंटली आपने काम करने के लिए, तो फिर आपको यूके के रूल्स के मुताबिक चलना पड़ेगा। इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक आपको वीज़ा लेना होगा। आप अगर काम करना चाहते हैं तो आपको वर्क परमिट और वर्क वीज़ा आपको अप्लाई करना होगा। अगर आप शादी करके आ रहे हैं तो आपको स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना होगा। तो विदाउट वीज़ा अगर आप आते हैं आपको एंट्री तो मिल जाएगी, लेकिन एज ए विजिटर मिलेगी जो कि नॉर्मली 6 मंथ के लिए होती है। तो इसलिए आप आना चाहें यूके में तो इसकी एक एडवांटेज इन मुल्कों का या इन पासपोर्ट्स का ये है कि आपके पास अगर इन जो बिग कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा, यूरोप वगैरह, तो इनका एक फ़ायदा ये आपको ये होगा कि आपको वीज़ा जो है विजिट वीज़ा वो लेना नहीं पड़ेगा। आप ऑन अराइवल आपको ऑटोमेटिकली वो 6 महीने का वीज़ा आपको दे देते हैं एज ए विजिटर, यानी आपको स्टैंप लग जाती है आपके पासपोर्ट पे। लेकिन आपके पास अगर पाकिस्तान या किसी और मुल्क का पासपोर्ट है तो फिर आपको विजिट वीज़ा के लिए भी वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। विजिट के लिए भी आप ऐसे नहीं आ सकते। तो ये सिर्फ डिफरेंस है। बाकी चाहे पाकिस्तान से आए, इंडिया से आए या अमेरिका से आए, अगर आप यहाँ परमानेंटली आना चाहते हैं तो आपको यूके के लॉ के मुताबिक आपको कोई ना कोई वीज़ा लेना होगा, अदरवाइज आप यूके में आके काम नहीं कर सकते। और इसमें एक और बात जो बहुत बड़ा स्कैम मैं कहूँगा कि बहुत स्कैम चल रहा है कि आपको लोग वर्क परमिट बेचते हैं। आपको कहते हैं कि हम आपको वीज़ा देंगे और हमें 10,000 20,000 पाउंड दे दें तो हम आपको 5 साल का वीज़ा दे देंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक तो आप 5 साल के लिए आप उस एम्प्लॉयर ने आपको शो करना होता है, आपकी जो है वो सैलरी उसने पे करनी होती है कि उसकी लिमिट है, वो लिमिट लाजमी उसने पे करनी है। अगर वो एम्प्लॉयर आपको किसी वक्त भी अगर उसकी कंपनी बंद हो जाती है या वो भाग जाता है या किसी वजह से भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको नया आपको एम्प्लॉयर चाहिए होगा, नया जो स्पॉन्सरशिप चाहिए होगी। तो उसके लिए आपको सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, आप स्विच नहीं कर सकते। तो अगर आप 20,000 10,000 जो भी पैसे आप दे के आते हैं तो यहाँ आके वो एम्प्लॉयर महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर भाग जाता है, कंपनी बंद कर देता है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जीरो के जीरो और आपके इलीगल होने के भी चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए इन स्कैम में ना आए। अगर आपके पास कोई स्किल है, आपके पास कोई हुनर है, तो आप उसके मुताबिक बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, उनमें जाके अपनी जॉब के मुताबिक अपने कैरियर, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक जॉब तलाश करें। और या फिर जो कंपनीज हैं उनकी अपनी वेबसाइट पे वो दी होती है वैकेंसीज, आप डायरेक्ट अप्लाई कर अपने CV भेजें, उनको इंटरव्यू दें और अगर वो आपको क्वालिफाई करते हैं आप तो आपको सर्टिफिकेट वाला स्पॉन्सर दे देंगे, आपको वर्क परमिट दे देंगे, आप वीज़ा अप्लाई करके यहाँ पे खुद भी आ सकते हैं, अपनी फैमिली को भी ला सकते हैं। लेकिन खुदारा कभी भी कि ऐसा काम ना करना जिससे आप विक्टिम बने, उन स्कैमर को फ़ायदा हो और आप जो है कल फिर आप उसी पॉइंट पे खड़े हों जिस पॉइंट पे आ जाए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि किसी का भला हो सके। थैंक यू वेरी मच।